हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैसल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर भारतीय दंड संहिता के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर कि भारतीय दंड संहिता क्या सिर्फ भारत राज्य क्षेत्र में ही लागू होती है? क्या हम इसे भारत राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू करा सकते हैं? किस तरह से लागू करा सकते हैं? किसके ऊपर लागू करा सकते हैं? ये मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, भारतीय दंड संहिता भारत राज्य क्षेत्र में तो लागू है ही, प्लस इसे हम भारत के बाहर भी लागू करा सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में कैसे? कोई अपराध अगर भारत क्षेत्र में किया जाता है, चोरी की जाती है, मर्डर किया जाता है या फिर रेप किया जाता है, तो उस पर हम आईपीसी में पनिश कर सकते हैं उस व्यक्ति को जिसने अपराध किए होंगे। लेकिन यही अपराध अगर भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किए जाते हैं तो उस पर हम आईपीसी कैसे लगाएं, ये बताता हूं दोस्तों। देखिए, कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति है, वो भारत राज्य क्षेत्र के बाहर घूमने गया, जैसे अमेरिका घूमने गया। में जाकर वहां वो चोरी करता है या किसी को मारता पीटता है, उस पर आईपीसी लगा सकते हैं? जी दोस्तों, बिल्कुल लगा सकते हैं। उस पर हम आईपीसी लगा सकते हैं और उसके ऊपर विचारण करा सकते हैं। वो जब भी भारत आएगा उस अपराध में हम पनिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय द्वारा ऐसा अपराध किया गया है जो भारत में दंडनीय है और वो अपराध भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किया गया है। यही बात सेक्शन 4 आईपीसी हमें बताती है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ठीक, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, अपने क्षेत्र के बाहर, भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है तो उस पर भी आईपीसी लगा सकते हैं। ठीक, अब उस पर हम आईपीसी लगाएं, आप कहेंगे वो वहां तो पनिश किया ही जाएगा अमेरिकन कंट्री में। लेकिन जब भी वो भारत आएगा, जहां वो पाया जाएगा वहां उसे पकड़कर हम उस पर आईपीसी लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, जहां वो पाया जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति है, आजमगढ़ का रहने वाला है, वो अमेरिका घूमने गया। ठीक, अब वो अमेरिका में अपराध करके भारत आ रहा है भाग कर या फिर वहां पनिश होकर आ रहा है, तो दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ लिया जाता है। तो उसका ट्रायल दिल्ली में चलेगा। सेक्शन 188 सीआरपीसी हमें यही बताती है कि जहां वो व्यक्ति भारत में पाया जा रहा है, ठीक, कोई अपराध करके कोई व्यक्ति कहीं बाहर चला गया और जहां वो पकड़ा जाता है वहां वो उसके विरुद्ध ट्रायल चलेगा। सेक्शन 188 सीआरपीसी हमें बताती है। ठीक दोस्तों, इसी तरह से हमारा कोई जहाज है, पानी का जहाज है चाहे आसमान का जहाज है, एरोप्लेन है, वो भारत में रजिस्टर्ड है और पूरी दुनिया में चाहे जहां खड़ा है, कहीं पर भी है, चाहे बंदरगाह पर है चाहे एयरपोर्ट पर है, रजिस्टर्ड वो भारत में है, उसके अंदर कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो उस पर भी आईपीसी लगेगी क्योंकि वो भारत का क्षेत्र माना जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे एक हमारा इंडियन एयरवेज का एरोप्लेन है, वो अमेरिका के एयरपोर्ट पे खड़ा है और या अमेरिका के क्षेत्र के अंदर उड़ रहा है, पूरी दुनिया में चाहे जहां उड़ा है, उसमें एक अमेरिकन दूसरे अमेरिकन को मारता पीटता है, चोरी करता है, तो उस पर भी हम आईपीसी लगा सकते हैं क्योंकि वो भारत में माना जाता है। वो अपराध ऐसा माना जाएगा जैसे भारत में किया गया, भले वो भारत क्षेत्र से बाहर ही क्यों ना हो। ठीक दोस्तों, ये तो एरोप्लेन की बात। इसी तरह से एम्बेसीज आती हैं। एम्बेसीज क्या होती हैं? जो दिल्ली के अंदर हमारी बहुत सारी एम्बेसीज हैं, हैदराबाद में है, मुंबई में एम्बेसीज हैं, पूरी दुनिया में जो 193 देश रजिस्टर्ड हैं उनकी एम्बेसीज हमारे यहाँ भी है, हमारी एम्बेसीज उन सब कंट्रीज में भी हैं। किस लिए बनाई जाती हैं? व्यापार के आदान प्रदान के लिए बनाई जाती हैं, एक दूसरे कंट्री में आने जाने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाने के लिए मुझे अमेरिका से परमिशन चाहिए होगी, तो परमिशन में क्या अमेरिका जाके लूंगा? नहीं दोस्तों, मैं दिल्ली के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है वहां जाकर मैं उनसे परमिशन लूंगा। मैं आपकी कंट्री में आना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ। वो मुझे अपने कंट्री में आने की परमिशन दें या ना दें उनके कंडीशन के ऊपर है। मैं अगर सही सज्जन हूं तो मुझे परमिशन देंगे, अगर नहीं लग रहा है उन्हें तो मुझे परमिशन नहीं देंगे। कौन? अमेरिकन एम्बेसी। अब ध्यान समझिएगा, उस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर ये व्यक्ति गया, ए नाम का व्यक्ति, वहां पर वो किसी का पर्स चोरी कर लेता है, तो क्या जो एम्बेसी दिल्ली के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है उस पर आईपीसी लगेगी? दोस्तों नहीं लगेगी। भले ही भारत क्षेत्र के अंदर वो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, उस पर आईपीसी नहीं लगती क्योंकि उस पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, उस पर अमेरिका का कानून लागू होगा। एम्बेसी इसका मतलब यही होता है। इसका अपोजिट देखिए, हमारी एम्बेसी अमेरिका के अंदर है, कोई व्यक्ति हमारा इंडिया आना है तो कैसे आएगा? इंडियन एम्बेसी से परमिशन लेगा तब भारत आएगा। और वहां पर अमेरिका के अंदर कोई एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी है, और वहां पर कोई अमेरिकन चोरी करता है तो उस पर आईपीसी लगेगी, भले ही वो अमेरिकन क्षेत्र के अंदर ही क्यों नहीं है। समझ में आया दोस्तों? क्यों? क्योंकि वो उस पर भारतीय झंडा लगा है उस एम्बेसी के ऊपर। ये तो एम्बेसीज की बात हो गई है। एम्बेसीज पर भी भारतीय कानून लागू होता है अगर वो बाहर है हमारे देश के। ठीक दोस्तों, ऐसे ही समुद्र के अंदर और हवा के क्षेत्र के अंदर
12 नॉटिकल मील तक का एरिया भारत राज्य क्षेत्र का माना जाता है। जैसे ये हमारा भारत हो गया, इस भारत क्षेत्र का ये पानी का एरिया है और ये हवा का एरिया है। ये 12 नॉटिकल मील तक का एरिया, बीच का जो एरिया है, यहाँ कोई पानी का जहाज आता है, कोई अपराध करता है, जैसे हमारे मछुआरों को पकड़ ले जाता है, मारा जाता है, तो उस पर भी हम आईपीसी लगा सकते हैं। ठीक, ये पानी तक का 12 नॉटिकल मील तक का एरिया भारत राज्य क्षेत्र का माना जाता है। यहाँ से तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, कुछ भी होता है वो हमारा होगा। ये हमारा भारत क्षेत्र, इसके 12 नॉटिकल मील तक का एरिया, चाहे आसमान का एरिया चाहे भारत का एरिया, इस पर कोई अपराध किया जाता है, ये माना जाएगा वो अपराध भारत में किया गया। जैसे एग्जांपल देखिए, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कोई एरोप्लेन आ रहा है और हमारे 12 नॉटिकल मील के अंदर में एंटर किया। पाकिस्तान का कोई हवाई का जहाज है, एरोप्लेन है, 12 नॉटिकल मील में एंटर करता है और किसी व्यक्ति को मारता है, उसके अंदर कोई व्यक्ति, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति बी व्यक्ति को मारता है, तो उस ए नाम के व्यक्ति पर भी अगर 12 नॉटिकल मील के एरिया के अंदर कोई अपराध किया गया होगा, भले ही किसी भी नागरिक द्वारा किया गया हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, उस पर आईपीसी लागू होगी, क्योंकि 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र के अंदर वो अपराध किया गया है। समझ में आया दोस्तों? इस तरह से मेरी भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू है। 12 नॉटिकल मील तक के एरिया हमारा क्षेत्र माना जाता है, उस पर कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसमें माना जाएगा वो अपराध भारत राज्य क्षेत्र में किया जाता है। आशा करता हूँ कोई नई चीज समझ में आई होगी दोस्तों आपको। आइए तो इसे मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, मुझे ऐसे ही उत्साहित करते रहिए, मैं आगे भी नई नई वीडियोज आपके लिए बनाकर लाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।